भविष्य एक ऐसी पहेली जिसे इंसान सदियों से सुलझाने की कोशिश करता रहा है, पर आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां भविष्य खुद को लिख रहा है। एक ऐसी शक्ति के जरिए जो इंसानी दिमाग का ही उपज है, पर अब शायद उसके काबू से बाहर हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये अब हमारी सच्चाई बन चुकी है और आज हम इसी सच्चाई की परतें खोलेंगे। आप देख रहे हैं भारत DLM, भारत डिजिटल लर्निंग मिशन, शिक्षा से बदलता हुआ भारत। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो आज हर घर में, हर दफ्तर में और हर माँ बाप के दिल में एक चिंता बनकर बैठा है। जिस करियर को बनाने में बच्चों की पूरी जवानी लग जाती है, क्या वो करियर कल एक मशीन की वजह से खत्म हो जाएगा? क्या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? ये डर अब सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं रहा। कई लोग कहते हैं घबराने की क्या बात है, जब 80s में कंप्यूटर आए थे तब भी तो यही डर था। लोगों को लगा नौकरियां चली जाएंगी, पर हुआ उल्टा, नौकरियां और बढ़ गईं। हाँ, बात में दम तो है, लेकिन इस बार एक बुनियादी फर्क है। पिछली बार पुरानी नौकरियों का बस रूप बदला था, इस बार तो पूरी की पूरी नौकरियां ही गायब होने की कगार पर हैं। पिछली बार एक अंदाजा था कि आगे क्या होगा, इस बार भविष्य पूरी तरह अनजान है। आज हमारे देश में ज्यादातर लोग या तो इस बदलाव से पूरी तरह बेखबर हैं या फिर अरे कुछ नहीं होगा वाले डिनायल मोड में जी रहे हैं। लेकिन ये अज्ञानता और ये इनकार दोनों ही बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि सच तो ये है कि एआई का युग शुरू हो चुका है और जमीन हमारे पैरों के नीचे से खिसक रही है, भले ही हमें अभी महसूस ना हो रहा हो। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर इस बार ऐसा अलग क्या है? क्यों एआई की तुलना कंप्यूटर या इंटरनेट से करना ठीक नहीं है? इसे समझने के लिए हमें 3 बातों को गहराई से जानना होगा। वो 3 बातें जो इस क्रांति को इतिहास में सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा असरदार बनाती हैं। ये स्लाइड सिर्फ नंबर नहीं है, ये एआई की रफ्तार की कहानी है। सोचिए, एआई को 7 साल के बच्चे जितनी समझ तक पहुंचने में 10 से 15 साल लग गए, लेकिन 7 से 9 साल के बच्चे की बुद्धि तक पहुंचने में उसे 1 साल से भी कम का वक्त लगा। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो जरा सोचिए, अगले 6 महीने में क्या होगा, अगले 1 साल में क्या होगा? और यही है सबसे बड़ा फर्क। इतिहास में हर टेक्नोलॉजी को इंसानों ने बनाया, उसे बेहतर किया, लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि एक टेक्नोलॉजी खुद को सिखा रही है, खुद को समझ रही है और खुद को ही बेहतर बना रही है। मतलब हमने एआई को बनाया, अब एआई खुद एआई को बना रहा है। ये एक ऐसा लूप है जिसकी रफ्तार और दिशा पर हमारा कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। पहले एआई का काम था क्यूरेशन, मतलब इंटरनेट पर मौजूद अरबों चीजों में से आपके लिए क्या सही है ये छांट कर दिखाना। सोशल मीडिया पर क्या दिखेगा, यूट्यूब पर कौन सा वीडियो चलेगा, ये सब एआई तय करता था। लेकिन अब एआई दूसरे और कहीं ज्यादा शक्तिशाली दौर में आ गया है, जनरेशन। अब वो सिर्फ कंटेंट दिखाता नहीं, बल्कि नया कंटेंट बनाता है। तस्वीरें, संगीत, कोड, कहानियां, आप जो चाहें वो भी। सालों से एक्सपर्ट्स यही कहते आए कि एआई सबसे पहले ब्लू कॉलर नौकरियां खत्म करेगा, ड्राइवरों की, मजदूरों की। फिर नंबर आएगा भारत के आईटी और बीपीओ सेक्टर में काम करने वाले व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल्स का, और सबसे आखिर में सबसे सुरक्षित रहेंगी क्रिएटिव नौकरियां, लेखकों की, कलाकारों की, फोटोग्राफरों की। पर हो रहा है ठीक इसका उल्टा। जिसे सबसे सुरक्षित किला माना जा रहा था, एआई ने सबसे पहले उसी पर हमला बोला है। ये सब बातें ना हवाई नहीं है, ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं, बल्कि आज की हकीकत है। चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं, जिससे ये समझना आसान हो जाएगा कि हम किस मुहाने पर खड़े हैं। एक हाई क्वालिटी फैशन फोटोशूट के बारे में सोचिए। उसके लिए क्या क्या चाहिए? एक मॉडल चाहिए, एक माहिर फोटोग्राफर, एक मेकअप आर्टिस्ट, एक स्टाइलिस्ट जो कपड़े और ज्वेलरी तय करे, एक सेट डिजाइनर और बाद में एक फोटो एडिटर। मतलब कितने सारे हुनरमंद लोग और कितने दिनों की मेहनत लगती है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या ये किसी भी एंगल से नकली लग रही है? बिल्कुल एक टॉप मॉडल की हाई फैशन तस्वीर लगती है, लेकिन सच ये है कि ये लड़की दुनिया में कहीं मौजूद ही नहीं है। इस तस्वीर को बनाने के लिए ना किसी मॉडल की जरूरत पड़ी, ना फोटोग्राफर की, ना मेकअप आर्टिस्ट की। इसे एआई ने कुछ ही सेकंड में बनाया है। और अब जरा लागत की बात करते हैं। एक पारंपरिक शूट पर क्लाइंट का खर्च कम से कम 1 से 2 लाख रुपए आता है, और एआई से ऐसी तस्वीर बनाने का खर्च लगभग 0। अब अगर आप एक क्लाइंट की नजर से सोचें तो आप किसे चुनेंगे? लाखों रुपए खर्च करेंगे या मुफ्त में अपना काम कराएंगे? जवाब साफ है, एक झटके में कितने लोगों का काम खत्म हो गया। और ये देखिए एआई का लेवरेज,
चैट जीपीटी, वो टूल जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, उसे बनाने वाली कंपनी ओपन एआई में सिर्फ 400 कर्मचारी हैं। सोचिए, सिर्फ 400 लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया जो उन कंपनियों से नहीं बन पाया जहां लाखों लोग काम करते हैं। ये हमारे देश के युवा स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी है कि एक छोटी टीम के साथ भी दुनिया को बदलने वाला कुछ बनाया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? इसका सीधा और ईमानदार जवाब है, किसी को नहीं पता। जो भी कहता है कि उसे पता है, वो या तो झूठ बोल रहा है या उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। हम इंसानियत के इतिहास में एक ऐसे दौर में हैं जिसका हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है। ये एक बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कना शुरू हो चुका है। शुरुआत में छोटा था, लेकिन अब ये रास्ते की हर चीज को अपने साथ मिलाता हुआ इतना बड़ा और तेज हो चुका है कि इसे रोकना नामुमकिन है। एआई अब खुद मोशन में आ गया है। और ये हमें सबसे बड़े सवाल पर लाता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, और ये शक्ति सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में है। तो फिर बाकी की पूरी इंसानियत का क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। तो इस अनिश्चित भविष्य में किया क्या जा सकता है? क्या कोई नया कोर्स कर लें, कोई नई स्किल सीख लें? नहीं, सिर्फ स्किल से बात नहीं बनेगी। इसका समाधान बाहर नहीं, हमारे अंदर है। हमें एक नई स्किल से ज्यादा एक नई मानसिकता की जरूरत है, एक सर्वाइवल माइंडसेट की। अक्सर हम अपने ऊपर एक ठप्पा लगा लेते हैं, मैं एक राइटर हूं, मैं एक कोडर हूं, मैं एक फोटोग्राफर हूं। ये जो स्थिर मानसिकता है ना, अब बहुत खतरनाक है, क्योंकि हो सकता है कल वो नौकरी ना बचे। हमें अपनी पहचान को काम से नहीं, बल्कि हम जो समस्या सुलझाते हैं उससे जोड़ना होगा। मैं एक कोडर हूं की जगह सोचिए, मैं टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं। अपनी पहचान को तरल बनाना होगा, बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। हर किसी को बहुत तेजी से खुद को बदलने के लिए तैयार रहना होगा। जो रुक गया, जो अड़ गया, वो इस आने वाले तूफान में टिक नहीं पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डर कर बैठ जाएं। बदलाव का मतलब है नए अवसरों को पहचानना। तो आगे के लिए 2 रास्ते नजर आते हैं। पहला, इस खेल में इतने माहिर हो जाओ कि एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सको। जैसे भारत का एक डॉक्टर एआई की मदद से बीमारी का पता जल्दी लगा सकता है। एक किसान एआई से मौसम का हाल जानकर अपनी फसल बचा सकता है। आईटी सेक्टर का प्रोफेशनल कोडिंग छोड़कर एआई सिस्टम्स को मैनेज करने का एक्सपर्ट बन सकता है। मतलब एआई से डरना नहीं, उसे अपना हथियार बनाना है। और दूसरा रास्ता है, इस खेल से ही बाहर निकल जाओ। कुछ ऐसा करो जो एआई सोच भी नहीं सकता। नए स्टार्टअप्स बनाओ जो एआई पर आधारित सेवाएं दें। हेल्थ केयर और शिक्षा में एआई का इस्तेमाल करके क्रांति लाओ। फ्रीलांसिंग में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसी नई स्किल्स की बहुत डिमांड है। अवसर भी उतने ही हैं जितने खतरे। तो आखिर में सवाल वही है, एआई हमारे लिए वरदान बनेगा या अभिशाप? इस सवाल का जवाब वक्त देगा, और शायद हम सब मिलके देंगे। ये एक औजार है, इसे हथियार बनाना है या मरहम, ये इंसानियत को तय करना है। इस पर लोगों की क्या राय है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर साझा करें। और अगर इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी आने वाले कल के लिए तैयार हो सकें।